मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। यहाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नहायत ही मुफीद इंफॉर्मेशन लाया हूं। ये बिजनेस आइडिया भी है और उन लोगों के लिए ये बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन है जो नहीं जानते कि अगरबत्ती कैसे बनती है। जी हाँ, आज मैं अगरबत्ती का बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाया हूँ और उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो नहीं जानते अगरबत्ती कैसे बनती है। बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन है। मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर एक। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, यकीनन आप में से तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने अगरबत्ती तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि ये अगरबत्ती किस तरह बनती है। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से, मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से ये अगरबत्ती मौजूद है। हर इलाके के अपने अपने नाम हैं पड़े। पाकिस्तान में बेइंतहा कंपनियों की ये अगरबत्तियाँ मौजूद हैं। किसी की खुशबू कुछ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई बिल्कुल ही ख़त्म होते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती, जो बिल्कुल बेकार हैं और अपनी बनावट के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो नंबर पर हैं पड़ी। लेकिन आपको मैं आज जो तरीका बताने जा रहा हूँ, नहायत ही अच्छा अगरबत्ती बनाने का तरीका है। ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो बरसों से बादशाह वगैरह अपने दरबारों में लगाया करते थे ताकि एक अच्छी खुशबू पूरे दरबार में फैल जाए। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको तरक्की की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह आप बना सकते हैं, किस तरह मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको बनाना चाहते हैं किसी एक अपने ब्रांड की तरह, तो आपको एक कंपनी रजिस्टर करवाना होगा, रजिस्टर नंबर हासिल करना पड़ेगा जो हुकूमत की तरफ से दिया होता है। लेकिन अगर आप इसको खुली बेचना चाहते हैं तो आप इसको खुली बेच सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक ब्रांड रजिस्टर करवाएं जो कानूनी तरीका है पड़ा। आपको मैं बताता हूँ ये बनती किस तरह है। तो सबसे पहले आपने देखी होगी अगरबत्ती किस तरह की होती है। एक लकड़ी सी होती है जिसको हम तीली वगैरह कहते हैं, तीली वगैरह होती है। तो उसके ऊपर कुछ लगा होता है जिसको मिसाला कहते हैं। जो तीली होती है ये बांस की लकड़ी होती है, उसके ऊपर जो मिसाला लगता है इसका भी मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि ये क्या क्या इसमें डलता है और किस तरह ये तीली के ऊपर लगता है। तो ये तीली का मैं बताऊं, ये बांस होता है, ये खुश्क बांस होता है जो कि अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ज़रा सा भी कोई गीला बांस या हल्की नमी वाला बांस लेंगे तो जो ऊपर आप लोग इस पे मिसाला लगाएंगे उसको ये ख़राब कर सकता है, उसकी अहमियत, उसकी एहसासियत ये कम कर सकता है। कोशिश कीजिए बिल्कुल खुश्क होना चाहिए ताकि नमी सरायत ना करे उस मिसाले में जो आपने इसके ऊपर लगाना है। आपने एक बांस ले लिया तो आपने इसको खुश्क कर लिया। कुछ लोग इस बांस के ऊपर जो तीली जिसके ऊपर कलर करते हैं, कलर अब मैं बताता चलूँ इस पे कौन सा कलर किया जाता है। जो कपड़ों को रंगने के लिए कलर इस्तेमाल होता है वही कलर लोग इस तीली के ऊपर करते हैं। ये कलर पानी में डाल के गर्म किया जाता है तो इसमें तो अपनी ताकत ज़्यादा हो जाती है, ये फिर उतरता इतनी आसानी से नहीं है। तो ये कलर उस तिनकों के ऊपर, तीली के ऊपर किया जाता है तो ये पक्का रंग हो जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऊपर जो मिसाला लगता है ये क्या होता है और किस तरह बनता है और किस तरह आपने इसके ऊपर लगाना है। तो आप कोई कापी पेन कलम वगैरह उठा लीजिए और इसके अज्जा लिख लीजिए जो इसमें डलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे पहले जो डलता है उसको, इसमें एक नादे मोता डलता है जो 10 ग्राम डलता है। अर्के गुलाब, जिसके गुलाब का अर्क कहते हैं, 4 ग्राम ये इसमें डलेगा। संदल सफेद बुरादा इसमें 25 ग्राम डलेगा। देवदार का बुरादा है 10 ग्राम वो भी डलेगा। एक और अगर होती है, सिर्फ अगर जिसको कहते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, ये 12 ग्राम आपने डालनी है। इसके बाद कपूर कचरी होती है, इसको 5 ग्राम आपने डालना है। तेज बात है पड़ा, इसको 10 ग्राम आपने इसमें डालना है। इसके बाद हाउ बीन है पड़ी, वो 2 ग्राम आपने डालनी है। तो ये इसके अज्जा हैं, इन सबको आपस में आपने अलग अलग पीसना है। इसको आपने इकट्ठे नहीं पीसना क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी अपनी खुशबू और एहसासियात इनफरादियत होती है। कोशिश कीजिए आपने इसको अलग अलग पीसना है। अलग अलग पीसने के बाद आपने इन सब को फिर मिक्स करना है। इन सब को जब आप मिक्स करेंगे तो जो अर्के गुलाब होगा, जो इसमें मैंने आपको बताया है, ये अर्के गुलाब आपने इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़कना है। अच्छा सा छिड़क कर उसके अच्छी तरह से छिड़कने के बाद फिर मिक्स करना है और फिर अर्के गुलाब से ही इस जो अज्जा है इनको गूंदना है। आपने जब गूंद जाएगा तो अपने हिसाब के मुताबिक हाथों से या किसी भी चीज़ से आपने इन तिनकों के ऊपर, जो बांस के तीले तिनके जो मैंने बताए हैं, इसके ऊपर लगाना है।
तो इसको मुकम्मल खुश्क होने के लिए आपने रख देना है। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तो क्या ही बात है, इसकी कितना अच्छी इसकी खुशबू आएगी, तो आपके मार्केट में एक अच्छा नाम बनाएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इंशाल्लाह ये ब्रांड अगर आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आप एक अच्छा नाम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया है, ये जो तरीका वही तरीका है जो सदियों से बादशाह अपने दरबारों के में अगरबत्तियां बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, ये वही तरीका है पड़ा। अब मैं बताऊँ आपने इसको सेल किस तरह करना है। पहले तो मैंने जिस तरह बताया कि आपने एक कंपनी रजिस्टर करवा लेनी है। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपने पैकेट डब्बे वगैरह बना लेने हैं, पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद आपका असल मरला है मार्केट में किस तरह लाना है। आपकी अगर किसी चीज़ की शॉप है तो आप वहाँ पर ये दे सकते हैं। आप इसके अलावा आप अपने मोहल्ले में, गली में, बाज़ारों में मार्केटिंग करके आपने इसको सेल करना है। जितनी ज़्यादा इस काम में मार्केटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। आपने एक मखसूस इसका रेट रखना है। कोशिश कीजिए अपने शहर में, मोहल्ले में तकरीबन एक ही रेट पे ये सप्लाई कीजिए। होलसेल पर आपने जाकर दुकानदारों से बात करनी है, राज़ी करना है। पहले सैंपल के तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ एक आध फ्री दे दीजिएगा या एक दो उनको चेक करके दिखा दीजिएगा। इससे एतमाद बढ़ता है दुकानदारों पर आपका। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप मुझे दुआओं में रखिएगा याद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।